बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत नाजुक और रूहानी मौजू पर बात करने जा रहे हैं। अगर तुम तहज्जुद की नमाज में बार बार एक ही शख्स को अल्लाह से मांग रहे हो तो उसका क्या मतलब है? तहज्जुद की नमाज कुरान व हदीस में वो वक्त बताया गया है जब रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, जब अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को खास तौर पर कबूलियत का शरफ अता फरमाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हमारा रब हर रात आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, और इरशाद फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश चाहे कि मैं उसे बख्श दूं? अब गौर कीजिए, अगर कोई शख्स तहज्जुद में बार बार एक ही इंसान को मांग रहा है तो ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि उसके दिल में वो शख्स सिर्फ दुनियावी ख्वाहिश के तौर पर नहीं बल्कि किसी खास तकदीर, किसी रब्बानी इशारे के साथ जड़ा हुआ है। ये कैफियत आम दुआ जैसी नहीं होती, ये दिल की गहराई से निकलने वाली सदा होती है। ये तड़प और तकरार इस बात की अलामत है कि आपका दिल, रूह और एहसास इस मामले में मुकम्मल संजीदगी और यकीन के साथ अल्लाह की बारगाह में झुक चुका है। याद रखिए, बाज़ औक़ात इंसान के दिल में आने वाली बार बार की दुआएं दरअसल तकदीर का पैगाम होती हैं। जब कोई दुआ दिल से निकलकर ज़बान पर आती है और फिर बार बार दोहराती है तो समझ लीजिए ये आपकी ख्वाहिश नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से डाले गए ख्यालात हैं, ताकि आप इस दुआ को पकड़ कर रखें और इस पर कायम रहें। ये भी हकीकत है कि अगर अल्लाह किसी चीज़ को कबूल नहीं करना चाहता तो बंदे का दिल इस तरफ बार बार माइल ही नहीं होता। लेकिन अगर बार बार एक ही नाम, एक ही शख्स, एक ही सूरत आपके दिल को झंझोड़ती है और तहज्जुद जैसी घड़ियों में आप अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर उसी को मांगते हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि या तो अल्लाह इस शख्स को आपकी तकदीर का हिस्सा बना रहा है या फिर आपको इस दुआ के जरिए सब्र, यकीन और तवक्कुल का सबक दे रहा है। लिहाजा ये हालत कभी मामूली ना समझें। ये दिल की कैफियत अल्लाह की अता है। ये दुआ आपके और इस शख्स के दरमियान एक रूहानी रिश्ता जोड़ रही है और उसकी हकीकत वक्त के साथ खुलती है। तहज्जुद की दुआ वो लम्हा है जब दिल और रूह का रिश्ता बराह रास्त अल्लाह से जड़ता है। अगर तुम बार बार एक ही शख्स को मांग रहे हो तो ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारा दिल किसी वक्ती ख्वाहिश के बजाय रब के इशारे के साथ जड़ चुका है। ये तकरार और तड़प इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल में ये दुआ खुद डाल दी है ताकि तुम साबित कदम रहो। तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआ फौरन कबूल हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन उसके कबूल होने के 3 तरीके हैं। 1, अल्लाह वही चीज़ अता कर दे। 2, उसके बदले कोई बड़ी मुसीबत टाल दे। 3, या फिर आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दे। लिहाजा अगर एक ही शख्स बार बार मांगा जा रहा है तो ये हो सकता है कि अल्लाह या तो उसे तकदीर में लिख रहा है या इस दुआ के जरिए तुम्हें सब्र और दुआ की अहमियत सिखा रहा है। अगर दिल बार बार एक ही नाम पर टिका है तो ये या तो अल्लाह की तरफ से मुस्बत इशारा है या फिर ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। असल फैसला अल्लाह के पास है, लेकिन दिल का बार बार झुकना ये बताता है कि इस दुआ की जड़ें महज दुनियावी मोहब्बत नहीं बल्कि रूहानी वाबस्तगी से जड़ी हैं। याद रखो, दुआ की कबूलियत का इन्हिसार नीयत की पाकीज़गी पर है। अगर तुम उस शख्स को सिर्फ दुनियावी ख्वाहिश या नफ्स की तस्कीन के लिए मांग रहे हो तो ये दुआ रद्द भी हो सकती है। लेकिन अगर मकसद निकाह, हलाल रिश्ता, इज्जत और अल्लाह की रज़ा है तो यही दुआ रहमत में बदल सकती है। तहज्जुद में बार बार एक ही दुआ मांगना हमें ये सबक देता है कि सब्र, इस्तिकामत और यकीन के बगैर दुआ कबूल नहीं होती। हज़रत याकूब ने भी अपने बेटे यूसुफ के लिए बरसों दुआ की। आखिरकार वो दुआ रंग लाई और बेटे की मुलाकात नसीब हुई। यही सब्र का सबक तहज्जुद की दुआओं में छिपा है। बार बार एक ही शख्स के लिए दुआ करना दरअसल इस बात की अलामत है कि तुम्हारा दिल अल्लाह के करीब हो चुका है। इस कैफियत में अल्लाह बंदे की ज़बान से वो दुआ निकलवा देता है जो इसकी तकदीर में लिखी होती है। ये ताल्लुक सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी रिश्ता भी कायम करता है। सुनो, यकीन कीजिए, जब जब तुम दुआ मांगते हो अल्लाह तब तब कहीं किसी के दिल को नर्म कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में कोई ख्याल डाल रहा होता है, गरज तुम्हारे लिए असबाब बना रहा होता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं रायगां जा रही है। जब नींद कुर्बान करके रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीर कुन में बदल जाती है। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। तहज्जुद एक खास नमाज है जिसके लिए अजान नहीं दी जाती। इंसान दिल की आवाज़ पे उठता है और तुम क्यों भूल जाते हो कि रब दिलों में बसता है।
वो चाहता है कि तुम उसे मनाओ। वो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए पहले आसमान पे आता है और तुम हो कि ऐसे मौके को सोने देते हो। अल्लाह के पास जाओ, उसके पास वो सब है जो तुम चाहते हो। तो जब तुम दिन में 5 बार जाए नमाज पर ये बोलोगे कि तुम्हें इसकी मदद चाहिए, तो क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा? तुम जो दिन रात एक शख्स का साथ मांगो, तो क्या वो नहीं अता करेगा तुम्हें? मत भूलो वो रब है, वो सब कुछ कर सकता है। बस तुम सब्र करो और माजिज़े देखो, और फिर अल्लाह पाक तुम्हें इन सारी चाहतों से नवाज कर लाजवाब कर देता है, जिनके होने का तुम्हें कोई गुमान तक न था। याद रखो, अल्लाह ज़ाया तो कुछ नहीं करता, न दुआ, न नेकी और न कोई आंसू। अल्लाह के यहाँ हर चीज की कुदरत है। वो बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन बदले के साथ नवाजता है। नामुमकिन को मुमकिन सिर्फ अल्लाह कर सकता है। इतने सख्त हालात में भी, जिसे तुम नामुमकिन होने के बाद भी अल्लाह से मांग रहे हो, वो अल्लाह तुम्हें यूं देगा कि तुम्हारा चेहरा खुशी के आंसू रोएगा। अनकरीब तुम पुकार उठोगे कि देखो अल्लाह ने मेरी लाज रख ली। और जान रखो कि जब तुम नामुमकिन हालात में भी अल्लाह का दर नहीं छोड़ते, तब वो तुम्हें अपने मौजज़ात से नवाजता है। बस तुम अपने ईमान को कमजोर ना पड़ने दो। अनकरीब वो तुम्हारी इन पुशीदा दुआओं के खूबसूरत जवाब देकर तुम्हारे हक में मौजज़ाए खास जरूर करेगा। तहज्जुद तक पहुंचना तुम्हारा बुलावजा तो नहीं, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी कबूलियत की निशानी उससे बेहतर और क्या हो सकती है? हो सकता है ये तुम्हारी आखिरी आजमाइश हो, और उसके बाद तुम्हें वो सब मिल जाए जो मांग रहे हो। तुम्हारी रातों की दुआएं, तुम्हारी खामोश तकलीफ, सब अल्लाह देख रहा है। सब्र का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि अल्लाह की रिजा पर राजी होना है। याद रखो, जो तुमसे छीन लिया गया है वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं था, और जो तुम्हें दिया जाएगा वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। मौजिज़ों की राह तो अल्लाह आखिरी सांस तक खुली रखता है। तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई वजह न रहे, क्योंकि बेबस तुम हो। अल्लाह तो पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। इन झुके हुए दिलों से कह दो कि अल्लाह मौजूद है। मायूस नहीं होना, इस बार अल्लाह ने उम्मीद से बढ़कर देना है। यकीन रखो, अल्लाह ने यहाँ तक संभाला है तो वो आगे भी तुम्हें संभाल लेगा। तुम्हें देर से मिलेगा, मगर यकीन रखो कमाल का मिलेगा। समझाने वाले तो बहुत हैं, मगर समझने वाला सिर्फ अल्लाह है। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद ना कोई जख्म सताता है, ना कोई गम रुलाता है। अल्लाह की मोहब्बत समंदर की गहराइयों से भी ज्यादा गहरी है, और उसका रहम आसमानों की वसातों से भी बढ़कर है। वो हर लम्हा, हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने दिल में यकीन का चिराग रोशन रखना है। जब तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो उसकी मोहब्बत और रहमत तुम्हें ऐसे ढांप लेगी जैसे बादल जमीन को अपनी छांव में ले लेता है, और तुम्हारे हर दुख को ऐसे मिटा दिया जाएगा जैसे सूरज अंधेरों को खत्म कर देता है। वो तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ है जो तुम उसकी रिजा में राजी रहने के लिए करते हो। वो तुम्हारी बेरब्त दुआओं को भी जानता है जो तुम हर वक्त दिल में मांगते रहते हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल जाया नहीं होता। वो देख रहा है, वो जानता है तुम्हारा हौसला और हिम्मत। वो खुश है तुमसे, और उसके पास तुम्हारा अजर भी तैयार है। बस जल्द ही तुम अपना अजर हासिल कर लोगे, और फिर तुम देखोगे कि वो रब वाकई कुछ नहीं भूलता। वो हर कोशिश, हर अमल का अजर देकर ही रहता है। दुआएं 7 आसमानों तक जाती हैं। तहज्जुद में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। तुम जरूर वो दिन देखोगे जब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हें अपनी मोहब्बत का रंग दिखलाते हुए राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये सब्र तुम्हारे लिए बहुत ऐसे मौजज़ात लाएगा कि तुम हैरान हो जाओगे। दुआ में इतनी ताकत है कि वो लिखी हुई तकदीरों को भी बदल सकती है। और जिस रब ने अपने बंदे की दुआ मछली के पेट से सुनी, फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा? जब अल्लाह आपका नसीब लिखता है तो वो इस नसीब में ये भी लिखता है कि उस तकदीर को मेरे बंदे की दुआओं के सिवा कोई भी नहीं बदल सकता। हम अक्सर ये सोचकर परेशान होते रहते हैं कि अगर हमारा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो, हालांकि अल्लाह तो पहले से ही सब तय कर चुका है। तो फिर आप क्यों इन वसवसों में फंसे हुए हो कि कहीं दुनिया हमसे हमारी चाह न छीन ले? आपकी दुआओं का मुहाफिज तो अल्लाह है, और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। जो मौजज़े अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किए हैं वो होकर ही रहेंगे। कोई भी उस होनी को नहीं टाल सकता सिवाय अल्लाह के। जिस पर अल्लाह ने हमारे लिए पहरे बैठा रखे हैं उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। वो देखता है तुम्हारा हर छुपा आंसू। दर्द भरी आवाज से जब तुमने अल्लाह को याद किया था, उन बहते हुए आंसुओं से जब तुमने मुस्कुराना सीखा था, पलकों के पीछे जब तुमने अपनी ख्वाहिश को मारा था, वो हिचकियां
और वो सिसकियां जो तुमने अपने अंदर उतार दी थी, और वो वक्त जब तुमने एक एक लम्हा तन्हाई का बर्दाश्त किया था, वो सब अल्लाह को मालूम है। जब हम किसी तकलीफ दह कैफियत में मुब्तला हों या किसी परेशानी में, तो हम बेअख्तियार ऐसा कह उठते हैं कि काश हमारे बस में होता, काश हमें कुछ अख्तियार होता तो हम सब सही कर देते। इंसान जज्बात की जिद में आकर ऐसा कह जाता है, लेकिन तमाम अख्तियारात की मालिक अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह पाक बेहतरीन फैसले करने वाला है, बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। वो कादिर मुतलक है। वो हमारे सब ख्यालात और कैफियत को जानता है। वो रब जो सित्र माओं से बढ़कर अपने बंदे को चाहता है, वो आपके हक में बुरा कैसे कर सकता है। उसके फैसलों पर राजी हो जाएं, तवक्ल कर लें। जो सब अख्तियारात का मालिक है, उसके फैसले आपके हक में बेहतरीन हैं और आप उसकी मसलहत से नावाकिफ हैं। अल्लाह को राजी करना बहुत आसान है। वक्त तहज्जुद, एक लंबा सजदा और चंद आंसू। जिन दुआओं की इब्तदा तहज्जुद से हो, उनकी ताबीर बेमिसाल होती है। और तहज्जुद की ताकत तो ऐसी है कि जिंदगी दिनों में बदल जाती है और कभी कभार तो लम्हों में। तहज्जुद के नफल बड़े प्यारे होते हैं। इधर इल्तजाएं, उधर कबूलियत, इधर सजदे, उधर माजजे। बेशक याद रखो, अगर तुम तहज्जुद में बार बार एक ही शख्स को मांग रहे हो, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने या तो उसको तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है, या फिर तुम्हें दुआ के जरिए अपने करीब करना चाहता है। दुआ का असल मकसद अल्लाह से ताल्लुक कायम करना है, और अगर यही दुआ तुम्हें रब के करीब कर दे तो समझ लो कि तुमने सब कुछ पा लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दुआ बार बार मांगते हैं, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। लगता है जैसे अल्लाह सुन ही नहीं रहा, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह हर दुआ को सुनता है, उसे कबूल करता है और बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन अंदाज में अता करता है। बाद औकात हमारी दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं, और बाज़ औकात वही दुआएं किसी माजिज़े की सूरत में हमारे सामने आती हैं। याद रखें, अल्लाह कुरान में फरमाता है, जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। बस सब्र करें, यकीन रखें और दुआ मांगते रहें, क्योंकि वो लम्हा करीब है जब आपकी मांगी हुई दुआ एक खूबसूरत मौजज़ा बनकर आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगी। जिस शख्स की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, समझ जाओ अल्लाह ने उसे तुम्हारे नसीब में लिख दिया है। वो बस तुम्हारी दुआओं और चाहतों को देख रहा है। उसलिए मायूस न हो और अल्लाह पर यकीन रखो। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत डाल दी है और मुसलसल मांगने की तौफीक दी है, तो जान लो अल्लाह ने उसे तुम्हारा मुकद्दर बना लिया है। सही वक्त आने पर अल्लाह उसे तुम्हारे आगे ले आएगा और उसे तुम्हारा मुकद्दर बना देगा इंशाअल्लाह। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।